मॉडल किया आपके पास में, जिसमें हमने अलग अलग टर्म्स भी देख लिए हमारे पास। देखो बोर्ड ने क्या किया था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए हमें एक मॉडल दिया था आपके पास में, जिसपे उसने अपनी क्वांटम थ्योरी भी दिया आपके पास कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ किस तरह से बॉन्ड करता है। तो जो उनके सबसे पहले पोस्टुलेट्स थे, एक बार एक एक पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहता है आपके पास में, दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस along certain circular orbits या paths known as orbit या फिर शेल। कहते हैं कि भाई आपके पास में जो न्यूक्लियस है वो तो पॉजिटिवली चार्ज है, हमें रदरफोर्ड ने बता दिया। कहते हैं इनके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट है, और इन सर्कुलर ऑर्बिट में आपके पास में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है आपके पास में। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम नाम देते हैं के, एल, एम, इस तरह से हम इनका नाम देते हैं। के मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, एल सेकेंड ऑर्बिट, एम थर्ड ऑर्बिट, राइट। साथ ही कहते हैं कि जो हमारे पास में ऑर्बिट्स हैं, हर एक ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन्स इज एसोसिएटेड with a fixed energy in a particular orbit। ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, ये आपके पास में एक एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और ये एनर्जी आपके पास में क्या होती है, फिक्स होती है। एनर्जी क्या आपके पास में फिक्स होती है आपके पास में। एंड द चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कहता है हर एक की जो अपनी एनर्जी है ये फिक्स है आपके पास में, और इसमें जो चेंज हो रहा है, द चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज पॉसिबली व्हेन, कब पॉसिबल है भाई, जब आपके पास इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट चेंज करे। क्यों, हमने कहा कि भाई उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है, मतलब आपके पास जो ऑर्बिट्स हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, राइट। कैसे ऑर्बिट्स है, स्टेशनरी ऑर्बिट है। तो एनर्जी आपके पास तभी चेंज होगी जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को चेंज करेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट नंबर, जब इलेक्ट्रॉन ने अपने ऑर्बिट नंबर को चेंज किया तभी आपके पास में ये चीज पॉसिबल है। समझ में आई बात, उससे पहले आपके पास में ये पॉसिबल नहीं है आपके पास। जैसे कब पॉसिबल है, जब आप मान लो, पहला केस ले लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले शेल से दूसरे शेल की तरफ जा रहा है, या फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा है। पहले में उसकी एनर्जी को लिया E1, दूसरे में लेते हैं एनर्जी को E2 आपके पास में। दैट इज व्हेन an electron goes to higher orbit from lower orbit। भाई जब हायर से लोअर में जा रहा है आपके पास में, तो हायर में एनर्जी भी हायर होगी, तो इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आपके पास, मतलब जो चेंज इन एनर्जी है दैट इज रिटर्न एज डेल्टा E1 माइनस E2। कौन सा है आपके पास, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ये सारे फॉर्मूले में आपको लास्ट क्लास तक करा चुके हैं, आई एम जस्ट रिवाइजिंग। मैं आपको ये एक बार रिवाइज करके दे रही हूँ। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब आपके पास में, मान लो एक हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में आ रहा है, इधर एनर्जी इसकी E2, इधर आके एनर्जी इसकी E1 आपके पास में। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन jumps to lower orbit from higher orbit,
द एनर्जी इज रेडिएटेड मतलब रिलीज्ड। एनर्जी रेडिएट हो रही है, एनर्जी क्या हो रही है आपके पास में, रिलीज हो रही है हमारे पास, समझे। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, दैट इज डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1। एमिशन ऑफ एनर्जी हो रहा है आपके पास, क्या हो रहा है, एमिशन ऑफ एनर्जी हो रहा है आपके पास, राइट। सेम हमने किया था आपके पास में थर्ड पोस्टुलेट आपके पास, जब हमने देखा था कि भाई आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है जब वो मूव कर रहा है तो वो एक फोर्स लगा रहा है और एक काउंटर फोर्स वो एक्सपीरियंस भी कर रहा है, राइट। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लिया हमने r, इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, इसका हो जाएगा न्यूक्लियस का चार्ज प्लस ZE, इलेक्ट्रॉन का तो अपना -1 होता है। तो हमें पता ही है इसमें जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा विद द वेलोसिटी ले लिया v आपके पास में। तो हमने क्या देखा था भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between the electron and nucleus is counterbalanced by the centrifugal force। जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास में एक्ट कर रहा है। और क्योंकि वो अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, दैट इज द फोर्सेस आर काउंटर बैलेंस्ड आपके पास। तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल इज mv²/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज E²/r², जिससे कि हमारे पास सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन आया था, दिस इज mv² इक्वल्स टू ZE²/r² हो जाएगा, राइट। इनटू r, एक कट गया आपके पास में, सो दिस बिकम्स mv² इक्वल्स टू 1/4πε0 ZE²/r। ε0 आपके पास परमिटिविटी कांस्टेंट, राइट। एंड फोर्थ हमने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में मूव करेंगे विद एन एंगुलर मोमेंटम, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल है आपके पास में h/2π का। इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स in which angular momentum is integral multiple of h/2π। भाई न्यूक्लियस है, चारों तरफ ऑर्बिट में आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कहता है इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज mvr इक्वल्स टू nh/2π। h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, दैट इज 6.62 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। या आप इसको अर्ग में भी लिख सकते हैं, दिस विल बिकम 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग पर सेकेंड आपके पास। समझ में आ रही है बात, जिसके लिए हमने एक हाइड्रोजन का निकाल के भी बताया था आपके पास में कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें और अगर कह दिया हाइड्रोजन एटम की जो हाइड्रोजन एटम है जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, दिस एनर्जी इज लेस देन 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है आपके पास में, ठीक है। वो एक्सेप्ट कर पाएगा आपके पास, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, वो एक्सेप्ट कर पाएगा। याद रहेगी ना बात, ये चीजें हमने की थी। साथ ही हमने V और R का जो है वो फॉर्मूले भी कर लिए थे सारे के सारे। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में जो इन्होंने ऑर्बिटल्स के बारे में कही हमें बातें। बाद में आते हैं आपके पास में इनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, दैट वी कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
So we have to study about electronic configuration and quantum number. दो चीजें हैं आपके पास में. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड क्वांटम नंबर. देखो जब हम क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं आपके पास में, तो क्वांटम नंबर कुछ नहीं है आपके पास में, ये बस हमारे पास में ये डिटेल है. क्वांटम नंबर आपके पास में वो डिटेल है जो कि हमें बताता है कि भी हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है. ठीक है. दिस गिव्स अस एन आइडिया of the location of an electron, location of an electron in an atom. देखो एक एटम जो है वो आपके पास में, एक एटम आपके पास एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास में, वो ऑर्बिट्स में रहते हैं. ऑर्बिट्स कैसे पॉसिबल ऑर्बिट्स है आपके पास में जिसमें फ्लाई कर सकते हैं उस पे रहते हैं. और ये जो ऑर्बिटल है हमारे पास में ये अपनी एक खुद की शेप होती है. सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं आपके पास में, अपनी स्पेसिफिक एनर्जी है, शेप है, ओरिएंटेशन आपके पास में, जिसके लिए हमें इनके क्वांटम नंबर्स को समझना जरूरी है. पर उससे पहले हम समझते हैं एनर्जी लेवल. सबसे पहले एनर्जी लेवल. एनर्जी लेवल्स क्या है आपके पास में? ये हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं दीज आर नॉन रेडिएटिंग, जिन्हें हम स्टेशनरी कहते हैं. नॉन रेडिएटिंग एनर्जी पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस. इन्हें शेल भी कहा जाता है. स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं. भाई हमारा न्यूक्लियस है, सबसे पहला उसे कहते हैं के, एल, एम. इस तरह के आपके पास में शेल्स होते हैं. और जैसे जैसे आप एक शेल से आगे की तरफ बढ़ेंगे एनर्जी भी क्या होती है आपके पास में? इंक्रीज होती है. एनर्जी भी क्या होती है आपके पास में? इंक्रीज होगी आपके पास में. ठीक है. तो एनर्जी भी सेम इंक्रीज 1 2 3 4 एंड सो ऑन. के, एल, एम, एन एंड सो ऑन. इसी लेवल में आपके पास में एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी. राइट. पर हर एक लेवल की एनर्जी फिक्स है. एनर्जी ऑफ ईच लेवल इज फिक्स्ड. ठीक है. हर एक लेवल की अपनी एनर्जी क्या होती है अपने पास में? फिक्स होती है. बट इसके साथ में कुछ सब एनर्जी लेवल्स है आपके पास में. देखो हमने देखा था आपके पास में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से दूसरे में जंप करता है. जैसे वो जंप करता है आपके पास में तो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती है आपके पास. ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है आपके पास में एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल्स के कारण प्रोड्यूस होती है. हमारे पास 4 सब एनर्जी लेवल्स होते हैं. ये कहते हैं सब शेल्स. एस, पी, टी, एफ आपके पास में. ठीक है. बात करें हम फर्स्ट की, आपके पास के है. के में एक सब एनर्जी लेवल है आपके पास में 1s. एक सेकेंड बेटा. तो देखो जो आपके पास में के ऑर्बिटल है ये आपका जो है वो एक एनर्जी लेवल है और 1s इसका जो है वो आपके पास में एक सब एनर्जी लेवल है आपके पास. ठीक है. सेकेंड आता है आपके पास में एल. एल में आपके पास में 2 सब एनर्जी लेवल्स आते हैं 2s एंड 2p. ठीक है. 2s एंड 2p आपके पास. नेक्स्ट आता है आपके पास में एम. एम में आपके पास में 3 सब एनर्जी लेवल्स आ जाते हैं आपके पास 3s, 3p एंड 3d.
और जो आपके पास फोर्थ एनर्जी लेवल है, इसमें आते हैं 4 सबशेल्स, 4s, 4p, 4d एंड 4, ठीक है। जो हर एक की एनर्जी है आपके पास में, सब सेल की एनर्जी भी इसी तरह से इंक्रीज होती है। अगर मैं बात करूं एनर्जी ऑफ सब सेल की, तो जो सबसे पहला आपका सब सेल है दैट इज एस, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, फिर पी की उससे ज्यादा, डी की उससे ज्यादा, और एफ की उससे भी ज्यादा। तो हर एक जो सब एनर्जी लेवल है आपके पास में, वो एक या एक से ज्यादा ऑर्बिटल से मिलके बनता है। ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास में, ये सब शेल्स होते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, इन्हें डीजेनरेटिव ऑर्बिटल भी कहा जाता है। बात करते हैं ऑर्बिटल। तो हर एक जो सब शेल के साथ ऑर्बिटल्स है, उनकी एनर्जी क्या होती है? सेम। ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर सबशेल have equal energies and are called degenerate orbitals। क्या कहेंगे? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आपके पास सेम एनर्जी लेवल से होती होगी। जैसे देखो एस सबशेल की अगर हम बात करें, तो इसका एक ऑर्बिटल है। आप पी की बात करो, पी के आपके पास में 3 ऑर्बिटल्स हैं। डी की बात करें अगर हम, तो डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। इसके 5 ऑर्बिटल्स है। और ऑर्बिटल से कैसे नोट करते हैं इनको? बॉक्स से हम रिमूव करते हैं इस तरह से। एक ऑर्बिटल, इसके 3, डी के 5 और एफ के 7। These are orbitals. There is difference between orbit and orbital आपके पास। ऑर्बिट जो मेन एनर्जी लेवल है आपके पास दैट इज के एल एम, आपके पास में सब एनर्जी लेवल हमारे पास एस पी डी है, और इनके अंदर जो हमारे पास में है उन्हें कहते हैं ऑर्बिटल। हर एक के अपने 6 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनकी सेम एनर्जी लेवल होती है। इन ऑर्बिटल्स को बताने के लिए, इनकी एनर्जी को बताने के लिए हम यूज करते हैं क्वांटम नंबर्स का। तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन की जो है वो आपके पास में लोकेशन बताओ, ठीक है, कैसे बताता है। अब इसके लिए हम क्वांटम नंबर्स को ध्यान से समझेंगे। 1 2 5 6 एंड 7, इसके पास है आपके पास में 7। तो इसके लिए हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स। देखो हर एक क्वांटम नंबर को ध्यान से समझोगे। वी हैव 4 क्वांटम नंबर्स। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखो हम स्मॉल एन से नोट करते हैं। किसे नोट करते हैं? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये जो आपके पास में क्वांटम नंबर है, ये आपके मेन एनर्जी लेवल को डिनोट करता है। दिस डिनोट्स और रिप्रेजेंट्स मेन एनर्जी लेवल। मतलब जो आपका प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है उसको बताता है आपके पास। जैसे n इक्वल्स टू 1 2 3 4, मेन एनर्जी को बता रहा है आपके पास, जिसके करस्पॉन्डिंग हम शेल्स को लिखते हैं के एल एम एन। इसको शेल से denote करते हैं, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनिक शेल्स या फिर आपके पास में ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। These are energy shells, या आप इन्हें ऑर्बिट्स भी। हर एक शेल का अपना एक क्वांटम नंबर होता है। हर एक शेल का अपना क्वांटम नंबर होता है, जिसे कहते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे फर्स्ट लेवल है आपके पास में, जिसे कहते हैं के शेल। सेकंड लेवल है आपके पास, उसे कहेंगे एल शेल। थर्ड है आपके पास, उसे कहेंगे एम शेल। और जो फोर्थ है उसको कहेंगे एन शेल।
के सबसे नियरेस्ट होता है न्यूक्लियस के, एन उससे दूर और उससे दूर आपके पास में ये इंक्रीज होते रहे। जितना ज्यादा इनका लेवल आपके पास बढ़ेगा, हायर द वैल्यू ऑफ एन, ग्रेटर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। एंड ग्रेटर देन साइज, क्योंकि न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ेगा, एंड ग्रेटर इज इट्स एनर्जी, तो उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। समझ में आई बात? उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी आपके पास में, बढ़ जाएगी। मतलब ये न्यूक्लियस है पहला शेप, दैट इज n equals to 1, दिस इज k शेप, n equals to l शेप, ऐसे आपके पास n equals to, दैट इज m शेल आपके पास। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके पास साइज भी बढ़ती जाएगी, आपकी एनर्जी भी क्या हो गई, बढ़ती जाएगी आपके पास। याद रहेगी बात? एंड व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक शेल में आ सकते हैं उसको हम निकालते हैं 2n², जहाँ n आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास। n क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास। जैसे देखो, बात करते हैं शेल की, एनर्जी शेल क्या है, हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज n, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले देखो, अगर आपके पास k शेल है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 1। फॉर्मूला क्या है आपके पास, 2n², मतलब दिस इज 2 into 1 का स्क्वायर, दैट इज 2। मैक्सिमम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। जो आपके पास एल शेल है, दैट इज n is 2, तो मैक्सिमम कितने हो जाएंगे, 2 into 2 का स्क्वायर, दैट इज 2 4 8। इसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, 8। एम शेल की अगर हम बात करें, दैट इज n equals to 3, कितने हो जाएंगे, 2 into 3 का स्क्वायर, दैट इज 2 9 18। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्स आपके पास 18। n है आपके पास में, दैट इज n equals to 4, दैट इज 2 into 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मैक्सिमम 32, इसमें 18 आपके पास में। ठीक है, तो इनसे हमें क्या पता चलता है, एक तो हमें पता चलता है भाई ऑर्बिट नंबर, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता चल जाती है भाई ऑर्बिट नंबर जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आपके पास में। दूसरी चीज क्या पता चल जाती है आपको, एटॉमिक साइज, क्योंकि जितना इनकी वैल्यू बढ़ेगी फिर उसकी साइज में क्या होगी, बढ़ती जाएगी आपके पास में। तो एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस कितना है ये पता चलेगा आपको, और एनर्जी कितनी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, भाई ऑर्बिट में उसकी कितनी एनर्जी आपके पास में, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पे, सेकेंड क्वांटम नंबर।
दैट इज एज्यूमेथल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एन से नोट करते हैं। ठीक है, एज्यूमेथल क्वांटम नंबर इज स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। सोमरफील्ड ने जिन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में होता है वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में आपके कर सकता है, जिसके चारों उसमें क्या है, लाइट की एनर्जी आपके पास में डिफरेंस क्रिएट होता रहता है। तो ये हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है उसको बताता है। तो जो आपके पास एसोमेट्रिक क्वांटम नंबर है ये हमारे पास क्या बताता है, ये हमें बताता है कि भाई क्या एनर्जी उसके साथ लिंक्ड है। दिस शोज एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आपके पास तो उसके साथ क्या एनर्जी एसोसिएटेड है उसको बताता है, इसीलिए इसको एंगुलर मोमेंटम ऑफ क्वांटम नंबर भी कहा जाता है आपके पास में। ये स्पेक्ट्रल लाइन से लिंक्ड है आपके पास में। एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू 0 से n-1 के बीच में रहती है, 0 टू n-1। मतलब इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, 0 1 सो ऑन अप टू n-1 आपके पास। जो हर एक जो एल की वैल्यू आपके पास वो सब शेल की मेन एनर्जी लेवल के साथ में उसकी शेप और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ बताता है क्या होगी वैल्यू। जैसे अगर देखो आपका एन की वैल्यू है मतलब कौन सा शेल है, के शेल, तो एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू होगी 0। एल की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, 0 आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ, एल इज 0 मतलब क्या है आपके पास, दैट इज एस सब शेल। कैसा शेल है, एस सब शेल आपके पास। दैट इज अगर एल की वैल्यू 0 है मतलब एस सबशेल की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन किसमें, एस सेक्शन। अगर एल की वैल्यू एन है दैट इज पी सबशेल में है आपके पास। एल की वैल्यू 2 है तो डी सबशेल है। और अगर 3 है तो आपके पास एफ सबशेल है जिसमें आपके पास में इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात। जैसे अगर आपके पास में है फेशियल तो प्रिंसिपल कॉमन नंबर n इक्वल्स टू 1, एल की वैल्यू 0 मतलब एस सबशेल, एल शेल दैट इज एन की वैल्यू 2। तो एल की वैल्यू क्या होगी, 0 राइट। क्या वैल्यू हो गई, 0 और 1। मतलब 3 और पार्टिकल्स। एम शेल दैट इज एन इज 3, एल इज 0 1 2। मतलब कौन सा ऑर्बिटल है आपके पास में, डी ऑर्बिटल है। मतलब कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 5। राइट। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं भाई, एंगुलर मोमेंटम आपके पास में दो, एक आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दूसरा होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या है? अंडर एस इंटू एस प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पर। अगर आपको ऑर्बिटल निकालना है एंगुलर, दिस विल बी एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पर। तो देखो के शेल में क्या है आपके पास में, के शेल में आपके पास में एल की वैल्यू एक ही आई थी, दैट इज 0। इसका मतलब इसमें एक ही सबशेल, ओनली वन सबशेल, दैट इज एस लेवल है, राइट। जब एल शेल था आपके पास तो एल की वैल्यू है आपके पास 0, मतलब इसके पास में दो सब लेवल्स है, क्या है, एस और, जब एन की वैल्यू आपके पास 3 थी आपके पास एल की वैल्यू है 0 1 2, तीन वैल्यू मतलब तीन सबशेल्स, मतलब एस पी एंड टी। ऐसे ही जब आपका एन शेल हो जाएगा, एन 4 0 1 2 3, मतलब एस पी टी एंड एफ, चार लेवल है आपके पास। समझ में आई बात? नेक्स्ट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एम से नोट करते हैं आपके पास। देखो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है आपके पास में, वो एक तरह का इलेक्ट्रिक करंट है आपके पास जो एक लूप में प्रेजेंट है, और एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो आपके पास में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। मतलब एक बार अगर क्लॉकवाइज है तो अगली बार वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा आपके पास में, वो चेंज रहेगा। तो ये जो आपके पास में इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म है, जिसके कारण ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसी को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, in a strong magnetic field, in a subshell, it is resolved into different orientations in space. ठीक है, इन्हीं ओरिएंटेशन को हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से नोट करते हैं। These orientations are designated by magnetic quantum number. एम से नोट करते हैं, और इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है एल पे। मतलब एम की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, एम की वैल्यू प्लस एल टू माइनस एल के बीच में रहता है, ठीक है। कितनी वैल्यूज होती है, 12 प्लस। जैसे देखो, जब एल 0 है, एम 0, मतलब एक ही वैल्यू, ठीक है। जब एल 1 है तब एम की वैल्यू -1 0 प्लस है, मतलब तीन वैल्यूज तो तीन ऑर्बिटल्स। जब एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 -1 0 1 2, दैट इज पांच वैल्यू तो पांच ऑर्बिटल्स।
L3 है तो m की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब 7 वैल्यू तो 7 और बार फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज फोर्थ। ये हमारा फोर्थ है। देखो अब इसका ऑर्बिटल का कैसे बताते हैं। जैसे देखो अगर एल आपके पास में 0 है, अगर एल आपका 0 है, दैट इज एम क्या होगा आपके पास में, बताए 2l+1, दैट इज 2 × 0 + 1, दैट इज 1 आपके पास, राइट। ऐसे ही अगर एल आपके पास में 1 है तो एम क्या हो जाएगा, 2l+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1, दैट इज 3। एम क्या हुआ आपके पास में 3, तो मतलब कितनी वैल्यूज है एम की, 3। क्या वैल्यूज आती है जब एल 1 होता है, अभी निकाला आपको ऊपर। एम की वैल्यू 3 आ रही है, +1, -1 और 0, मतलब एम है +1, 0 और -1। और वाइटल्स बताओ। तो आपके पास में क्या है, +1, 0 और -1, मतलब px p orbital along x axis, py p orbital along y axis, and pz p orbital along z axis आपके पास। वैसे अगर L2 है तो देखो m की कितनी पॉसिबल वैल्यू होगी, 2l+1, रेस्ट इज 2+1 मतलब 5। m क्या आ जाएगा, +2, +1, 0, -1, -2। तो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन देखिए हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 5, pxy, p orbital xy plane, pyz, p orbital yz plane, dzx, dx² - y² and dz²। ठीक है, लास्ट क्वांटम नंबर आता है फोर्थ, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। आपको बताया ओरिएंटेशन आपके पास दो तरह की होती है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिवर्स हो जाती है, तो ऐसी जो इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन है वो भी दो है। एक है आपके पास में क्लॉकवाइज और एक है आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन rotates around the nucleus, it also spins about its axis। तो वो अपने एक्सेस के चारों तरफ करेगी, दैट इज इट्स मूव्स इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को प्लस हाफ से नोट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को -हाफ से। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन अबाउट द एक्सेस आपके पास में क्लॉकवाइज कर रहा है, इस तरह से नोट करेंगे, दैट इज एस की वैल्यू क्या है, +हाफ। ऐसी अगर वो उल्टा कर रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो एस इक्वल्स टू -हाफ। ठीक है, मतलब एक ऑर्बिटल है आपके पास में, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप इस तरह से दिखा रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ है, दैट इज क्लॉकवाइज, तो एस की वैल्यू है +हाफ। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू -5। ये सारे क्वांटम नंबर क्लियर हो गए।
अब एक बार क्वेश्चन देखो उस पर। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ write down the values of quantum numbers of all electrons present in outermost orbit of argon। देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है 18। एटॉमिक नंबर क्या है 18। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है? देखो सिंपल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो जो आपने 9th तक पढ़ा था। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास में उसको आपको समझना पड़ेगा। हमारे पास कैसे लिखेंगे तो लिखने का एक तरीका समझ लो। हमारे पास है एस ए। अभी हम प्रिंसिपल्स में आगे करेंगे। दैट इज शर्मा शर्मा, प्रकाश शर्मा, प्रकाश शर्मा। ठीक है, अब नंबरिंग दो। ये 1 से आता है 1 2 3 4। ये ऑर्बिटल 2 से तो 2 3। अब इलेक्ट्रॉन करते हैं भाई कितने। इसमें पहले में 2, 2s में भी 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में कितने में 2 और 2 4, 4 और 6 10, 11 12, 12 और 6 हो गए, 12 और 6 कितना हो गया 18। ठीक है, अब देखो ये 3p आपके पास में 6 आया। 3 ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मतलब कितने ऑर्बिटल से 4, राइट। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 3px2, 3py2, 3pz2। मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है 3 आपके पास। आखिरी ऑर्बिटल दैट इज 3px2, 3py2, 3pz2। अब उनके लिए n क्या है, n है 3। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3। इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। l क्या होगा आपके पास में भाई, अगर n 3 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा आपके पास में। अगर n 3 है तो l की वैल्यू 0 1 2, मतलब 3 सब एनर्जी लेवल्स आपके पास में। दैट इज l की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि p ऑर्बिटल 1 1 1। m मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, क्या होगा आपके पास में +-1 +-1। ऐसे अगर आप स्पिन निकालें, देखो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब +12 -12 +12 -12 +12 -। ठीक है, तो क्वेश्चन और देखो। कहते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
associated with principal quantum number n equals to 3. सेम ऊपर वाले की तरह अभी किया हमने। अगर n 3 है तो l की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? 0, 1 एंड 2। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसके पास में एक 3s ऑर्बिटल है, दिस हैज 1 3s ऑर्बिटल। 3s ऑर्बिटल मतलब n3, l0 और n0 और 3 p ऑर्बिटल है, दैट इज n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 1 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 0 और +1 और 5 ये है 3 3d ऑर्बिटल, 5 3d ऑर्बिटल्स मतलब n की वैल्यू 3, l क्या होगा 2 और m क्या हो जाएगा? दिस विल बी -2 -1 0 +1 एंड +2। टोटल ऑर्बिटल्स कितने होगा? टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? देखो एक 3s ऑर्बिटल 1 प्लस 3 3p ऑर्बिटल दैट इज 3 एंड 5 3d ऑर्बिटल्स, तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9 ऑर्बिटल्स। समझे? कैसे कर देखो, using S, T, T, F notations. Describe the orbital with the following quantum number. आपके पास है n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1। देखो n इक्वल्स टू 2 मतलब सेकेंड शेल, l इक्वल्स टू 1 L1 मतलब सेकेंड सबशेल, सेकेंड सबशेल मतलब p और 2 है तो 2, तो 2p ऑर्बिटल। वैसे देखो n इक्वल्स टू 4 मतलब 4 शेल, l इक्वल्स टू 0 मतलब फर्स्ट सबशेल, तो फर्स्ट सबशेल इज s, क्या बन जाएगा 4s। ठीक है, n इक्वल्स टू 5 मतलब फिफ्थ शेल, n इक्वल्स टू 3 मतलब 3 मतलब थर्ड सबशेल, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ।
जीरो से होता है ना, तो जीरो है तो एस, वन है तो, टू है तो डी, और थ्री है तो एफ, दैट इज एफ सब शेल। क्या हो जाएगा? फाइव एफ और फाइव, ऐसे एन इक्वल्स टू थ्री, मतलब थर्ड शेल, टू मतलब सेकेंड सब शेल, सेकेंड सब शेल मतलब क्या? तीन, और बाई को फिर क्या बन जाएगा? फिर भी और बाई, समझ में आ गई बात?